समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और लाहौर में पुलिस पर होने वाले टारगेटेड हमले महज दहशतगर्दी का वाकया नहीं है बल्कि एक सोच, एक नेटवर्क और बदले की वो भयानक खेल था जिसमें पंजाब पुलिस के मुहाफिजों की जान ले ली गई। और इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ज़िशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। ज़िशान साहब, एक बार फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे और उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। ये वाकया कैसे पेश आया, क्या मामला थे, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी बताएं। अच्छा देखें, ये जो चंद रोज़ कबल वाक़या पेश आया हम्म, जिसमें दो बाप बेटा ने अपने भाई का और बेटे का बदला लेने के लिए हाँ, पुलिस एहलकारों पर हमला किया, जिसमें बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ग़ालिबन ये कोई बदला था या इंतकाम था। हम्म, तो किसी हद तक तो कहा जा सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ये बुनियादी तौर पर बदले का नाम हम्म, इसको दिया गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया है, जैसे उन्होंने कानून नाफिज़ करने वाले इदारों पर अटैक किया है और हम्म, उसके बाद वहाँ से जाकर दूसरी जगह पर मज़ीद एहलकारों पर फायरिंग की है, तो ये हाँ, किसी भी तरीके से बदला या इंतकाम नहीं था। क्योंकि ठीक है। अगर फैज़ान भट्ट और का बदला रेहान और उसके वालिद फ़याज़ ने लेना था, हम्म, तो अमूमी तौर पर जो इस किस्म की बदले की आग होती है या इंतकाम होता है, हम्म, वो जब किसी के साथ जुल्म या ज़्यादती हो, तो फिर ऐसी सूरत में अपना बदला लेने के बाद अमूमन लोग हथियार फेंक कर ख़ुद को कानून के हवाले कर देते हैं और ठीक है। बता देते हैं कि हम्म, ये हमारे साथ जुल्म हुआ था, इस हम्म, ज़्यादती का हमने ये बदला लिया है, ठीक है। अब हम अपने आप को कानून के हवाले करते हैं, हमारी जो इंतकाम की आग है वो बुझ गई है। ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो द वे दे बिहेव, मतलब वो हाँ, पहले से प्लानिंग के साथ बाप उन पुलिस एहलकारों को धोखे से बुलाता है हम्म, कि मेरा बेटा अब राह रास्त पर नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आके उसको अरेस्ट कर लें। अगर हम फैजान भट्ट की बात करें, वो एक नॉर्मल बंदा नहीं था, ये एक आम शहरी की तरह वो बिहेव नहीं कर रहा था। पुलिस मुकाबले में पहले भी उसने पुलिस वालों को मारा है, मुहाफिजों की जान ली है। तो क्या पंजाब पुलिस को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि कितना सेंसिटिव मैटर है और इसको किस तरह से हमने सीरियसली इस केस को सॉल्व करना है? किस तरह से वो चले गए कांस्टेबल बाइक पे और अच्छा, उसके बाद फिर ये अच्छा, मामला यही हुआ? यही वो बात है कि जो मैंने पहले की कि उनको इसको सीरियस लेना हाँ, चाहिए था। बिल्कुल। ये कोई आम आदमी नहीं था कि जिससे वो मिलने या मुलाकात करने जा रहे हाँ, थे कि आप बाइक के ऊपर जा रहे हैं, आपके हाँ, साथ आपकी नफ़री नहीं है, थाने की टीम नहीं है और आप उसके घर के इलाके में जा रहे हैं और हो सकता है कि जो उन्होंने हुँ, जाल बुन रखा था, कोई पुलिस को सोचना चाहिए था कि ये कोई ट्रैप ना हो, जो कि बिल्कुल। एक्चुअल उनके लिए ट्रैप हुँ, था। अब जहाँ दूसरी बात आपने ये की कि कोई बदले की आग या इंतकाम, मेरा नहीं ख्याल कि ये तो प्रॉपर हुँ, प्लानिंग के साथ एक खौफ फैलाने का एलिमेंट था, लाहौर ठीक के है। अंदर दहशत फैलाने की ये एक एक्ट था कि खाली उन पुलिस वालों को जिनके साथ उनका हाँ, इंतकाम था, जिनको उनके हाँ, बकौल उनके भाई को किसी मुकाबले में मुबैना तौर पर कत्ल किया गया हुँ, था, अगर उनसे बदला लेना था तो जब इनको मार लिया था तो बात ख़त्म कर देते। ठीक है। क्यों यहाँ से रिक्शे वाले को एक को गन पॉइंट पे लेकर एक दूसरी तंजीम के दफ्तर जाकर और वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर हाँ, मौजूद एहलकार थे, उनके ऊपर भी फायरिंग की। हुँ, फिर आप देखें जिस किस्म का असला उन्होंने उठा रखा था, ठीक है, उन्होंने बड़े ममनुआ बोर का उनके पास असला था, उनके ठीक पास है, क्लाशनकोफ़ें थी, उनके पास AK-47 थी, ठीक उनके है। पास वो असला था जो आम फ़र्द लाहौर शहर में नॉर्मली कोई कैरी हाँ, ही नहीं करता और उसको कैरी करने की इजाज़त भी नहीं होती। ठीक है। अब जो असला वो उठा के सरेआम दन दनाते हुँ, लाहौर शहर की सड़कों पे फिर रहे थे, जिसने बदला लेना हो, आपके पास 9mm का लेट्स सपोज़ पिस्टल है, आपने अब बदला ले लिया, बात हाँ, ख़त्म करें। लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली ये दिखाई देता है कि इनके ताने-बाने कहीं और से हिल रहे थे, इनकी ठीक डोरियाँ है। कहीं और से हिल रही थीं, इनको कहीं से इंस्ट्रक्शंस मिली थी, हैं, ये उस गाइडलाइन पर चलते हुए पुलिस को टारगेट कर रहे थे और हुँ, पुलिस के जवानों को टारगेट करने के बाद ये दूसरे मकाम की तरफ गए हैं ताकि इस वाक़ये को एक और तरफ डाइवर्ट किया जाए ठीक है। और फिर ये वहाँ से भागे हैं। तो जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो शेखुपुरा के इलाके में जाके रावी रेहान में ये पुलिस मुकाबले के अंदर ये काबू आए हैं और अपने अंजाम को पहुँचे हैं। ठीक लेकिन है। इनके कहीं न कहीं नेटवर्क हाँ, कलअदम तंज़ीमों के साथ मिलते हैं। उन्हीं की कह लें कि हुँ, पुश्त-पनाही से इन्होंने ये इतना बड़ा काम किया, वरना इनके पास इस किस्म का असला आना और इस दीदा दलेरी से लाहौर शहर के अंदर ये कार्रवाई करना, हाँ, बिलाशुबा ये लाहौर पुलिस के लिए भी एक सवालिया निशान है बिल्कुल। कि उनको भी इस चीज़ पर सोचना है कि अगर कोई मुल्ज़िम ऐसा है या रिकॉर्ड याफ्ता अफराद हैं, हुँ, तो उनकी पुलिस मुकम्मल रैकी करे और बरवक़्त उनके खिलाफ़ कार्रवाई करे, ना कि वो बाहर निकल कर आम शहरियों को और कानून नाफ़िज़ करने वाले हमारे इदारों के जो जवान हैं, उनको नुकसान पहुँचाएँ। ज़ीशान साहब, मैं आपको थोड़ा-सा ज़रा पीछे भी लेके जाना चाहती हूँ। फैज़ान भट्ट जिसकी वजह से ये सारे मामलात शुरू हुए, ये बदले की आग शुरू हुई,
फैज़ान भट्ट किन-किन जुराइम में मुलव्विस था? किस तरह से वो ऑपरेट कर रहा था पंजाब में, लाहौर में या इवन पाकिस्तान में? क्या मामलात थे उसके? अच्छा देखिए, फैज़ान भट्ट से मुतल्लिक भी जो पुलिस के पास रिकॉर्ड था, हुँ, वो इसी तरह पुलिस वालों पर हमलों में मुलव्विस था। फिर ठीक है। वो गिरफ़्तार होता है, हाँ, जेल में जाता है। अब मुबैना तौर पर कहा ये जा रहा है कि कलअदम तंज़ीम के ही कुछ लोग थे हुँ, जिन्होंने जेल से उसकी रिहाई में बुनियादी किरदार अदा किया और ठीक है। उसके बाद वो उनके साथ लिंक अप हुआ। हाँ, जिसके बाद पुलिस को जब इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने फिर उसको रिकवरी के लिए ले जा रहे थे, जिस दौरान करोल घाटी के करीब हुँ। मुबैना तौर पर उनके जो साथी थे वो उनको छुड़वाने आए और वो मुकाबले में अपने अंजाम को पहुँचे। क्या ये जस्टिफाइड है? उनको पहले अदालत में पेश नहीं करना चाहिए या फिर मावराए अदालत जो कत्ल हैं, वो बदले की आग मुजरिमान में और इस तरह के लोगों में भड़का रहे हैं? अच्छा देखें, किसी हद तक तो मैं हाँ, ये कहूँगा कि मावराए अदालत कोई भी काम नहीं होना चाहिए। जब बिल्कुल। कानून मौजूद है, हुँ, सीसीडी भी एक कानून के तहत अमल में आई है, इसमें कोई शक नहीं कि सीसीडी के आने से हुँ, जराइम पेशा अफराद में खौफ बैठा है। जिस तरह कत्लो गारतगरी, भत्ता लेना और जो कत्ल था, हुँ, इक़दाम कत्ल के वाक़यात थे, उसमें बड़ी हद तक कमी आई है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ सीसीडी के अंदर भी कोई सीसीडी होनी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि इनका भी जज़ा और सज़ा का ख़ास एहतसाब तौर का पर अमल होना चाहिए। एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए हाँ, कि जो बिल्कुल। ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्या किसी की ज़ाती मफ़ाद हाँ, के लिए तो नहीं कर रहे? ठीक है। सीसीडी के अंदर एहतसाब बहुत ज़रूरी है, हुँ, ताकि अगर कोई गलत कार्रवाई करे, जैसे वो चकवाल में ऑस्ट्रेलियन बच्ची वाला हाँ, वाक़या था हुँ, या उसके बाद गुजरात वाला ग़ालिबन एक जी, वाक़या था। इस किस्म के जो वाक़यात हैं, जब तक सज़ा और जज़ा का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हुँ, का, एहतसाब का निज़ाम किसी भी इदारे में नहीं होगा, तो फिर ऐसे लूप होल्स पैदा होते हैं और फिर लोगों के अंदर इस किस्म की इंतकाम की भी गुंजाइश पैदा होती है। ठीक है। अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे ये तय कर लें कि हमने मावराए अदालत कोई काम मावराए कानून नहीं हाँ, करना, और यकीनी तौर पर फिर ऐसे वाक़यात कम होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि जिस हुँ, तरह अभी आपने बात की कि सीसीडी या दीगर जो इदारे हैं हाँ, वो किस हद तक सक्सेसफुल हैं, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि फैज़ान का वाक़या हो या दीगर वाक़यात हैं, ठीक है। सीसीडी की जानिब से ये कह देना साथी छुड़वाने आए हाँ, और मुबैना तौर पर क्रॉस फायरिंग में मुलज़िम मारा गया, हुँ, तो ये बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो 1000 से ज़ायद वाक़यात सीसीडी के रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। जिसके दौरान जो ज़ेरे हिरासत मुलज़िमान थे, वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हुँ, हलाक हुए हैं। ठीक है, ठीक है? तो ठीक है। बुनियादी तौर पर आप देखें कि एक ही सेट पैटर्न है, हाँ, एक ही इन्होंने एफआईआर रखी हुई है, हाँ, उसके एक ही अंदर फ़ॉर्मूला समझे कि लगा उसकी हुआ है। फ़ोटोकॉपी रखी हुई है, हाँ, सिर्फ़ मुलज़िम का नाम, उसकी वल्दियत, इलाका और उसके वक़ूए को उसमें दर्ज कर देते हैं, बाकी पूरे का पूरा पैटर्न सेम है। बंदा पूछे कोई थोड़ा-सा हाँ, स्क्रिप्ट ही बिल्कुल। चेंज कर लें। ज़ीशान साहब यहाँ पे एक और भी पॉइंट रेज़ करना चाहूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं, ये हमेशा कहती हैं कि पंजाब में क्राइम कंट्रोल करना है और क्राइम फ्री करना है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जुराइम में इज़ाफ़ा हो रहा है, क्राइम फ्री नहीं हो रहा पूरा पंजाब। अब सीसीडी एक अच्छा इदारा है, जिस तरह मैंने पहले कहा है, हाँ, लेकिन इसके एसओपीज़ जिस तरह बने हैं उस तरह उन पर बज़ाहिर अमल होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ठीक है। देखें कैसे मुमकिन है कि 1000 से ज़ायद लोग हाँ, मुबैना तौर पर अब तक पुलिस मुकाबलों में मारे जाते हैं ठीक और है। तमाम के तमाम को उनके साथी ही छुड़वाने आते हैं। बिल्कुल। ये कैसे हुँ, मुमकिन है? बिल्कुल। और हर दफ़ा साथियों की फायरिंग से ज़ेरे हिरासत जो मुलज़िम होता है वही मारा जाता है। हाँ, कभी बाकी और हमलावर किसी जो को आते हैं नुकसान नहीं उनको कोई पहुँचता। नुकसान नहीं होता। हाँ, 1-2 हाँ, जो जेन्युइन केसेज़ हुए हैं उनके अंदर चंद एक अहलकार ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, हाँ, लेकिन वो चंद एक हैं। ठीक है। ठीक है? वो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो 10 या 20 हैं, शायद हुँ, तादाद में इससे भी कम है और इधर जो फ़िगर है वो 1000 प्लस जा चुका है। तो ठीक है। इसलिए वही बुनियादी बात कि सीसीडी के अंदर एहतसाब का निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये जो फुल फ्राई और हाफ़ फ्राई वाली हाँ, इस्लाह है, इसके ऊपर भी थोड़ा गौर करें। अगर कोई बिल्कुल। मुजरिम है जिसका हुँ, जुर्म साबित हो गया, आपके पास तो मुलज़िम की हैसियत से हुँ, आया है ना, तो आप उसके एविडेंसेस कोर्ट में लेके जाएँ और कोर्ट उसके अंदर उसको साबित करे, उसका जुर्म ठीक है। साबित करे, वुकला हाँ, उसके ऊपर जिरा करें। उसके बाद कानून के मुताबिक उसको जो सज़ा मिलनी है वो मिले। हाँ, कोई एक आधा केस हो जाता है हुँ, कि आप रिकवरी के लिए ले जा रहे हैं हाँ, तो जेन्युइनली उसके साथी हमला करते हैं।
अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल कि 1000 के 1000 में हाँ। ही हर जगह ही फायरिंग हुई है और हर जगह ही जो जेर हिरासत हाँ। मुलजिम है वही मारा गया है। लेकिन ये ज़ीशान बड़ी साहब, अजीब सी बात ये है। शूटर्स पंजाब में कहाँ से आ रहे हैं? अब हम जहाँ सुन रहे हैं वहीं पे शूटर्स के ज़रिए, किराए के कातिल के ज़रिए कत्लो गारत हो रही है। ये कहाँ से आ गए हैं पंजाब में? अच्छा देखें, ये शूटर्स तो हुँ, गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ मौजूद हैं। माज़ी के अंदर अगर हम देखें पिछले 20-30 साल में, तो हुँ, मुख्तलिफ़ मौक़े पर शूटर्स का इस्तेमाल करते हुए हाँ, बाअसर लोग ठीक है। अपने जो कह लें कि सियासी मुखालिफ़िन हैं, अपने जो हुँ, कारोबारी रकाबत है, अपने जो मुखालिफ़िन, हुँ, कोई ज़मीन का मसला है, कोई जायदाद का मसला है, कोई प्रॉपर्टी का मसला है, तो शूटर्स का इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है। ठीक है। मेरा ख्याल है 2022 या 23 में हाँ, 50 टॉप शूटर्स की लाहौर पुलिस ने एक लिस्ट जारी की थी, अच्छा, जिसके बाद बड़ी हद तक वो हाँ, लोग या तो पकड़े गए थे ठीक या है, उनमें से बेशतर गायब हो गए थे। कुछ इलाका गैर को मूव कर गए थे, ठीक कुछ है। खामोशी से हुँ, बैरून मुल्क चले गए थे। लेकिन इन तक रसाई कैसे होती है? कितने पैसों के एवज़ ये इस तरह से कत्ल करते हैं? ये क्या मामलात अच्छा हैं? देखें, इसके अंदर कोई सेट रेट नहीं है ठीक कि है। क्या है, लेकिन हुँ, अमूमन प्रोफाइल देखा जाता है ठीक कि है। किस लेवल का फ़र्द है हाँ, जिसको कत्ल करवाना हुँ, मकसूद है या जिसको टारगेट करवाना मकसूद है, उस हिसाब से उसके पैसों का तय्युन होता है। लेकिन ठीक अमूमी है। तौर पर ये रकम चंद हज़ार या चंद लाख से शुरू होके हाँ, करोड़ों तक भी जाती है। अच्छा, जी, करोड़ों रुपए तक दिए जाते हैं। ठीक है। जैसे हुँ, अभी रिसेंटली उकाड़ा से तहरीक-ए-इंसाफ के अब्दुल्ला ताहिर, हाँ, जो चंद रोज़ कबल लाहौर में ही हुँ, उनका मर्डर होता है, ठीक तो है। उस केस में भी ना सिर्फ़ वो एक हनी ट्रैप का केस है, हाँ, बल्कि हनी ट्रैप के रास्ते उनको टारगेट हुँ, किया गया शूटर्स के ज़रिए, ठीक है। ठीक है? हुँ, और उन शूटर्स को प्रॉपर मालूमात दी जाती हैं हनी ट्रैप के ज़रिए उनके हुँ, ड्राइवर से मालूमात लेके, क्योंकि ठीक है। पहले इसी हनी ट्रैप में जो पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, हाँ, उनको हनी ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। वो चूँकि उकाड़ा हुँ, से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िमींदार फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और वो एक खाते-पीते फ़र्द थे, तो वो हनी ट्रैप में आते नहीं हैं। ठीक है, जिसके बाद कोशिश ये की जाती है कि उनके ड्राइवर को ट्रैप किया जाए ठीक है। और वो ट्रैप हो जाता है। हाँ, और आखिरी रोज़ जब वो कत्ल होते हैं, तो उनके ड्राइवर के ज़रिए ही मालूमात ली जाती हैं। वही उस खातून टिकटॉकर को ये बताता है हुँ, कि आज इनके साथ इनके गार्ड्स नहीं हैं। अमूमी तौर पर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफ़र करते हैं, ठीक है। उनके साथ उनके मुहाफ़िज़ होते हैं, हाँ, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जब वो डॉक्टर के क्लिनिक पे आए थे, तो उनके साथ उनके मुहाफ़िज़ नहीं थे। ठीक है। यही वो मोमेंट थी जब उनको मुख़बरी की जाती है उनके हाँ, शूटर्स को कि आज उनके साथ कोई नहीं है। और ये देखें, ये वो पहला केस था हुँ, जिसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन तो वैसे ही पंजाब में बैन ड्रोन है। पर पाबंदी ज़रूर है, लेकिन अब हाँ, ये देखें कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना और ड्रोन से उनकी बिल्कुल। नक़्लो-हरकत को हुँ, मॉनिटर किया जाना, ये कोई छोटी-सी बात ये एक नहीं बहुत है। बड़ा सवालिया निशान जी, है। और ये भी लाहौर पुलिस के लिए एक हाँ, टेस्ट केस है, क्योंकि इस केस में भी जो अरसलान जट जो शूटर सारी हाँ, चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था और जिसने ये फ्रंट फुट पर सारा काम करवाया, हुँ, उसके मुतालिक ये इतलात हैं कि वो इलाका गैर में जा चुका है। ठीक वो है। वज़ीरिस्तान वाली साइड पे उसकी लोकेशन इदारों ने ट्रेस की है। हाँ, अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है, हुँ, लेकिन ये चूँकि इनके रेत के ठेकों के मामलात थे, कुछ हाँ, गुजरात की तरफ इनके ठेके थे, मंडी बहाउद्दीन में, कुछ खानेवाल में, तो ठीक है, यहाँ पर कारोबारी रकाबत थी। ठीक इनकी है। एक ऑडियो कॉल भी इनके मुखालिफ की हुँ, आई है, जिसके अंदर उसने कहा है कि फिर मैं तुम्हें देख लूँगा, फिर गालम-गलोच होता है और फिर वो अब्दुल्ला ताहिर को धमकी देते हैं हाँ, कि ठीक है, तुम पैसे दे लो, तो फिर मैं देखूँगा तुम रेत यहाँ से कैसे निकालते हो। लेकिन बात ठीक जो है। हमारा यहाँ पर हुँ, नुक्ता है कि कारोबारी रकाबत थी, हाँ, खुद फ्रंट फुट पे वो नहीं कुछ कर हाँ, सकते थे, तो इसलिए शूटर हायर किए गए। हाँ, उन शूटर्स के ज़रिए इनको ठीक है। अब्दुल्ला ताहिर को टारगेट किया गया हुँ, और ये कोई अब्दुल्ला ताहिर का केस अकेला नहीं है। खानदानी दुश्मनी की बिना पर बहुत सारे घर उजाड़े गए हैं शूटर्स के ज़रिए। उनकी क्या तफ़सीलात हैं? कौन-कौन से ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं लाहौर में जिनके कत्ल इस तरह से हुए हैं? अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे 3 चीज़ें क्लियर करूँ हुँ, कि शूटर्स के ज़रिए कत्ल करवाना एक चीज़ है। ठीक है। ये जो रेहान भट्ट और फ़याज़ भट्ट वाला केस था, हाँ, इनको मैं शूटर नहीं कहता, मेरी नज़र में ये दहशतगर्दी का वाक़या बिल्कुल, है, हाँ। ठीक है? जिस तरीके जिस असले के साथ हुँ, दनदनाते हुए दिन दिहाड़े उन्होंने लाहौर में कार्रवाई की, ये दहशतगर्दी थी। ठीक इसके है। पीछे कलअदम तंज़ीम की उनको सपोर्ट थी, उनको हाँ, असला फ़राहम करने में सपोर्ट थी और उनको रेकी करके सारी मालूमात देने में सपोर्ट थी। अगर हम पीछे जाएँ हुँ, 2024 में, तो अंडरवर्ल्ड डॉन जिनको कहा जाता था, तीफ़ी भट्ट, हाँ, उनके बहनोई जावेद भट्ट एफसी कॉलेज के करीब लाहौर में, बिल्कुल। लाहौर कैनाल हुँ, पर
मर्डर होते हैं हम्म। अपनी अहलिया के साथ, वो बच्ची को स्कूल से पिक करने जा रहे होते हैं, जब शूटर्स के जरिए मुबैना तौर पर एक रिक्शे और एक हाँ। बाइक पर 2 लोग होते हैं, ठीक है। ट्रैफिक जैम का फायदा उठाते हुए उनकी गाड़ी को रोका जाता है हाँ। और तीफी बट पर बराह रास्त फायरिंग की जाती है, बिल्कुल। जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो जाते हैं हाँ। और उनकी अहलिया जख्मी होती हैं। हाँ। अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएं, ये गालबन सितंबर 24 का वाक़या है, तो अगर इसके पीछे हम जाएं फरवरी 24 में, ठीक है। जब अमीर बालाज वो भी टीपू एक हाई ट्रक्का वाले प्रोफाइल के केस था। जो साहबजादे थे, हाँ। अमीर बालाज ट्रक्का वाले, वो एक शादी में, एक दोस्त की शादी में कत्ल होते हैं। ठीक है। ठीक है, अब वो जब उनके ऊपर जब अटैक होता है, हाँ। तो उसमें भी एक शूटर मुजम्मिल हुसैन नामी इस्तेमाल होता है, जो कि हाँ। एक फोटोग्राफर बन के उस शादी में गया होता है। ठीक है। ठीक है, और वो जब बालाज को टारगेट करता है, तो नतीजतन चूंकि शादी होती है, अमूमी तौर हाँ। पर मुहाफिज असला साथ लेके नहीं जाते, बिल्कुल। लेकिन बालाज के मुहाफिजों से जवाबी फायरिंग के नतीजे में वो बंदा मौके पे मारा जाता है। ठीक है। लेकिन वो बंदा भी बताया जाता है कि किसी वक्त में वो हाँ। तीफी के करीबी लोगों में था। अच्छा। ठीक है, तो वो वहां से भेजा गया था, प्लांटेड था, ठीक है। तो वो शूटर था। हाँ। लेकिन जावेद भट्ट वाला जो शूटर था वो पेड शूटर था। ठीक है। ठीक है, अब हाँ। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो टीपू ट्रक्का वाले को, यानी बालाज के वालिद को जो मर्डर किया जाता है, वो एयरपोर्ट भी के बाहर। एयरपोर्ट के हाँ। बाहर, एयरपोर्ट की पार्किंग में, वो भी उनकी पूरी रैकी करके शूटर्स के जरिए किया जाता है। ठीक है। ठीक है, हाँ। लेकिन इसके कंपैरिजन में हम डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का मर्डर देखें, हाँ। तो उनका बेटा अपने बाप को, जो अब तक पुलिस में केस रिपोर्ट हुआ है, तो वो उन लोगों को हायर करता है ठीक है। चंद लाख के एवज के आके आप टारगेट करें। हाँ। ठीक है, तो ये शूटर्स की बुनियादी पर तौर पर 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक तो वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिनको ये नहीं पता होता वो जिसको मारने जा रहे हैं वो कौन है। हाँ। उनको सिर्फ पैसे मिलते हैं, वो पैसों के एवज अपनी असाइनमेंट और अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, असाइनमेंट टास्क डन, और वो गायब हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनी होती है, इंतकाम होता है, बदले की आग होती है, तो उसको पूरा करने के लिए भी जो फर्द सामने आकर दूसरे पर अटैक करता है, उसको भी शूटर कहा जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। और जनाब, आज हमने जो बात की है वो शूटर्स के हवाले से बात की है, और जो बदले की आग या जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं लाहौर में, उस हवाले से बात की है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।